वेलकम टू मेमोरी मनोज। तो आज हमारे साथ एक ऐसा योद्धा है कि जो आपको बताने वाले हैं कि कराटे की मदद से कैसे अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करे, कैसे अपने फोकस एंड कंसंट्रेशन को बढ़ाए और कैसे अपने डर को खत्म कर कर अपने जीवन में एक महायोद्धा बनाए। तो आज हमारे साथ है अशोक सर। वेलकम टू मेमोरी मनोज। सो अशोक सर, आज हम जानने वाले हैं अशोक सर की लाइफ के बारे में, कैसे इन्होंने कराटे को चूज किया और क्यों हमें कराटे ज्वाइन करना चाहिए। तो सर, हम जानना चाहते हैं, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसे आप कराटे में आए। जी नमस्ते हमारा सभी को। जी मेरा नाम अशोक कुमार शाह है। मैं जिला हावड़ा शरिया से बिलोंग करते हैं। कराटे का जर्नी हमारा 1992 से मैंने स्टार्ट किया था और स्टार्ट करने के बाद हमारा कराटे स्कूल का नाम होता है, हमारा कराटे का स्टार्ट था आशिहारा काइकल डू फुल कोल्ड कराटे। उस समय लॉकडाउन प्रैक्टिस होता था, बहुत तेज था। और हम जब एडमिशन लिए तो 1000+ स्टूडेंट थे। जब ने ब्लैक बेल्ट लिया तो वहाँ से 10 से 12 ब्लैक बेल्ट निकले विदेशी। तो मैंने जब कराटे स्टार्ट किया था तो बहुत तरह से स्ट्रगल आए, चैलेंजर आए, अपने लोग से भी आए, बहुत बीच में दिक्कत आया, हर चीज़ को लेके आया, घर से लेके बारिश, बाहर के लोगों से। तो ये करते करते मैंने 97 में मैंने ब्लैक बेल्ट लिए। वहाँ 38 लोगों से मैंने कुमिते यानी फाइटिंग किया। फाइटिंग को कुमिते बोला जाता है जैप्टी। और पता ही नहीं था, बॉडी का तो कुछ पता नहीं था। घर आके एक माँ जो थी, हमारी माँ का बात करें तो आज उनके बहुत जहाँ भी हो, भगवान की आत्मा को शांति दे। और माँ ही जो है जो आज हमारी इस मुकाम तक है कि माँ भी हमारे चाय की दुकान में करता था और चाय उस समय करके एक आंचल खोल के हमको फीस दिया करते थे 40 रुपया। वो भी दे नहीं पाते। मैंने काम करना स्टार्ट किया, लोगों को गाड़ी बात बहुत कुछ किया सब मैंने फीस भरा बाहर में लोगों को। तो उस समय जो दिक्कत आया तो था ही। और मैंने 97 में ब्लैक बेल्ट लेने के बाद और 2018 से हम अपने एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, बाहर में भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ग्राउंड में भी चला रहे हैं। तो सर, आप बताना चाह रहे हैं कि आज आप जो भी हैं तो उसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ी योद्धा है तो वो है आपकी माँ। कि आपकी माँ ने आपके ऊपर भरोसा किया, कैसे भी करके उल्टा सीधा जो पैसा एडजस्ट किया उसने आपको दिया। और एक हमारे मोदी जी है जो चाय बेचते थे और हम लोग वेरी फॉर्चुनेट हैं कि अशोक सर की माँ भी चाय बेचती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो अशोक सर, उस समय क्या आपको करियर को लेकर टेंशन नहीं हुआ कि इसमें क्या होगा, कैसे रोजी रोटी होगा? नहीं, ये सब मैंने सोचा ही नहीं था कि यार। मैंने माँ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माँ का भी सपना था कि यार इतना सर्टिफिकेट मैंने लाकर 15 केजी सर्टिफिकेट मैंने अलमारी में भर दिया। ओह वाह, ग्रेट। 15 केजी सर्टिफिकेट अपने लाइफ पे मैंने भरने के बाद अलमारी पूरा लोड था। माँ पापा बोले मेरे टोपी 1.5 कुंटल एक बोरा पूरा भरा था। माँ बोलती थी खाली लाला का अलमारी भर रहा है, लाला के कागज रख रहा, कुछ होता नहीं है इनसे। माँ का 2008 में, ये मई 18 तारीख 2008 में एक्सपायर हो गया। आज देखा जाए तो 18 साल होने जा रहा है मम्मी को। तो आज रहती तो उसका सीना तो चौड़ा हो ही जाता, देख के अचीवमेंट। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम 10 बच्चे को ट्रेनिंग देंगे कभी। बस जहाँ तक है हमने तक सीमित हो जाएगा, लेकिन शायद ऊपर वालों का मर्जी था यहाँ तक जाने के। तो सर, उस समय जब आपका खून निकलता और वो जो तकलीफ होती होगी, क्योंकि उस समय तो शायद इतना हम ये अपना ऊपर नहीं पहनते थे ग्लव्स, ये ऐसा कुछ। तो उस समय जब आपके मुंह से खून निकलता था या कहीं चोट हो जाता था तो उस समय कैसे मैनेज करते थे और माँ क्या बोलती थी आपको? उस समय ऐसा था कि कराटे का नशा मेरे आत्मा के अंदर बसा हुआ था। जब मैंने कोई होता है, देखिए कोई होता है शौकिया सीखने के लिए, कोई फॉर्मेलिटी करने के लिए, तो मेरे में नहीं था। मैंने अपने गरीबी को पापा को काम करते हुए देखा था। सोचा था एक यही रास्ता है, कुछ बन जाए, कम से कम सीखकर 10 बेटियों को कभी ना कभी कहीं सिखा सकते हैं। और दूसरे मन में ख्याल आया था कि कुछ न कुछ तो जाएंगे, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं। मैंने छोड़ने का सपना में भी नहीं है। बहुत तरह का दिक्कत आया, इतना दिक्कत आया कि अभी का दौर में ऐसा दिक्कत किसी के पास नहीं। किस टाइप पर दिक्कत, क्या क्या प्रॉब्लम? ऐसा प्रॉब्लम था कि देखिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो था ही। मैंने बाहर में काम करके बना देखा, माँ के नहीं दे पा रही, फिर भी आए। और लोगों से जो था वो चेंज तो करना ही पड़ता था, पड़ोसी से करना पड़ता था। जब मैं कराटे क्लब निकलता था तो वो मेरा साइकिल का फैन पिल खोल देता था।
कोई साइकिल का रेफ्रिजरेटर नल में फेंक देता था, कोई ताना मारता था, कोई एक्सेक बोलता था, कोई ब्रूसली बोलता था, कोई करता था। ये आपकी तारीफ करते थे या मजे लेने के लिए? वो देखिए सुन, आज वो जो भी लोग ताने दे रहे हैं ना, तो आजकल के लोग हम यही कहना चाहेंगे कि घबराना नहीं चाहिए। वो आपको समझ लीजिए कि वही मोटिवेशन करे, असली मोटिवेटर वही हो। आप जो भी जिस माहौल में हम लोग रहते हैं, नेगेटिव का माहौल है। जिस बाजू में हम लोग रहते हैं, अब इस चारों तरफ सब जगह नेगेटिव है, आसपास के लोग सब नेगेटिव से बना हुआ है। कहने का मतलब जब आप जा रहे हैं, कोई लोग ताना मार रहा है, तो आपके शरीर में आग लगना चाहिए। अगर आपके शरीर में आग नहीं लग रहा है, समझ लीजिए आप मुर्जस्त कमजी। ओके, सो आज के समय में जितने भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर लोग आपके बारे में बुरा नहीं बोल रहे हैं, नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब आप मरे हुए हैं। तो जिंदा अगर रहना है तो लोग आपके बारे में जरूर बोलना चाहिए। सर एक बात बताइए कि कराटे से क्या क्या बेनिफिट है और क्यों सब बच्चों को सीखना चाहिए? देखिए, कराटे तो दिया जाए कि जीवन दान मिला जाता है। आज 100% लोगों का जो 100 साल का उम्र है, आजकल 40 के बाद तो लोग दवा खाना स्टार्ट कर देते हैं। आज मेरा 47 प्लस उम्र है कि आज तक मैंने मेडिकल में टैबलेट तक नहीं खाया। मैं पहले बहुत बीमार होता था। मैं 10 साल की उम्र में कराटे ज्वाइन किया था। पहले बचपन में बहुत नबूजा था, डॉक्टर ये वो बहुत मार डालते थे। हर साल दुर्गा पूजा में तबीयत खराब होना था, निमोनिया भूनिया होता था। मैंने कराटे जो ज्वाइन किया ना, आत्मविश्वास से सीखा, वैसे गुरु भी मिले। आज चाहते हैं आज भी उस गुरु के पास, तो उनका हाथ पाँव चूमते हैं कि उसी हाथ पाँव से हमको खड़ा किया है। शियान डैडी बहुत सारा उस दुनिया में नहीं है, लेकिन और भी गुरु है, तो उनके पास में आज जाते हैं पूरा। तो अशिहारा का जो भी स्टाइल्स है, वही आज हम बच्चों को भी रूप देते हैं। अभी जो भी कराटे जहाँ भी हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, कोई कुछ देखिए पैसा के लिए है। और हम बोलना चाहेंगे बच्चों को चीनवी चीज सिखाने के लिए। चीनवी जाके 1 घंटा ही क्लास करे, लेकिन सीखने के बाद लगे कि आने वाला 4 से 5 साल में वो अपने आप को कि 10 लोग घेर भी ले, अटैक करके हम वहां से गए अपने सुरक्षित अपने घर आ जाए, वो जीत चाहिए। कराटे का मतलब ऐसे। तो ये मेंटल पावर को कितना बढ़ाता है सर? मेंटल पावर को देखिए, अंदर में देखा जाए कि अगर बच्चे मेरे पास 4 से 5 साल अगर कर ले, चाहे हम इंस्टीट्यूट में कराए चाहे अपने कराए तो मेंटल पावर की 100% आपके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ाता है। ऐसा बनाता है कि जब क्लास करके जब कोई जाता है बाहर में, तो लगे कि 5 जन हमको पकड़ लिया हो और वहां से हम निकल गए एकदम 100%। अगर आएंगे ऐसे बम अप करके चल जाएंगे, हल्का फुल्का 5-6 कर जाएंगे, उससे कुछ नहीं बनेगा। और लोग एवरीडे अगर हर बच्चे आधा घंटा 40 मिनट अपने आप को दे एवरीडे, आने वाले 5 से 6 साल में अपने आप को आयरन गर्ल या बॉय जरूर हो। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेहनत और अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं, दुनिया के बाजार में वही सीख के चलते हैं। तो सर आज की डेट में जब आप कराटे सीख रहे थे, उस समय का जो हालात था और अभी का डेट में जो बच्चों का हालात है, उसमें क्या डिफरेंस समझ में आ? अभी तो देखा जाए तो स्ट्रेंथ बहुत है, बहुत सा। अभी हम देखते हैं कि थोड़ा सा सर्दी हो जाता है तो बच्चे बोलते हैं सर आज जुकाम आ गया, सर आज लू लग गया, सर आज लूज मौसम है, ये है। उस समय नामो निशान सब नहीं था। हम लोग बुखार में भी प्रैक्टिस करते थे खड़े होकर मैदान में, और जो ब्लैक बेल्ट प्रैक्टिस करता व्हाइट बेल्ट भी वही करता था। और 10 लड़का एडमिशन होता था तो 10 का छोड़ना होता था। एम्बुलेंस का गाड़ी लगा हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ हो जाएगा, डर तो अपने मन में बैठा हुआ, फेयर तो होता ही नहीं। लेकिन वहां से आज देखा जाए, उस समय सीपीएम पार्टी चलता था ज्योति बसु का, और उस समय लोग कमांडो हर 3 महीना में हमारा कराटे का कमांडो ट्रेनिंग होता था। कि कमांडो का ट्रेनिंग जैसे लड़ाई के दौरान पैर कट गया कैसे घर जाएंगे, ठीक है। आज भी वो कमांडो ज्योति बसु का कोई बॉडीगार्ड बना, ये बना, उसी में से निकलना सब चीज। मेरा क्वालिफिकेशन कम था, फाइनेंशियल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। मैं नॉन मैट्रिक 97 में बोर्ड का एग्जाम दिया और 97 में ब्लैक बेल्ट लिया। उसके बाद हमने पढ़ नहीं पाया। तो सर अभी आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो ज्यादातर पेरेंट्स अभी अपने बच्चों को डांस भी सिखा रहे हैं, कराटे भी सिखा रहे हैं, पियानो भी सिखा रहे हैं, योगा भी सिखा रहे हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं 5-6 चीज सीख रहे हैं, तो शायद एक जगह फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बारे में क्या बताना चाहिए? सब बोलना चाहेंगे कि देखिए कोई भी एक्टिविटी गलत नहीं है, सब एक्टिविटी अच्छा है। अगर आप लोग सुबह उठ के आधा घंटा अपने आपको बॉडी को नहीं दे रहे, कुछ भी योगा करो, जुम्बा करो, एरोबिक्स करो, डांस करो, स्केटिंग करो, कुछ भी करो, नहीं करोगे तो मरेंगे। हर एवरीडे पूरे दुनिया को हम बताना चाहेंगे हर एक्टिविटी करना जरूरी है। लेकिन कराटे ऐसा बोलना मेरा गलत हो जाएगा कि आप कराटे सीखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कराटे एक अलग चीज है, एक अलग जीवन दान है, गौतम बुद्ध का दिया हुआ हमारे युग में,
कि कराटे में अपनी बेटियां जो आ जाती है, आज देखा जाता है आरजी कौर मेडिकल, जो माँ करोड़ों रुपए खर्च कर दी डॉक्टर बनाने में, आज वो करोड़ों समझ मिट्टी में बेटी ही नहीं है। बिल्कुल। तो हेल्थ से बड़ा इन्वेस्टमेंट में दुनिया में नहीं। देखिए पैसा अगर है आपके पास तो करोड़ों रुपया है, या पैसा लेंगे तो आप कार लेंगे, बंगला लेंगे, ऑर्नामेंट लेके, लैंड प्रॉपर्टी, यही सब लेंगे। पैसा से तो यही होगा ना। लेकिन हेल्थ का इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता है। और हेल्थ का इन्वेस्टमेंट हम समझते हैं कि अरबों रुपया से ज्यादा होना चाहिए इंसान को, कि सुबह उठ के 5 किलोमीटर दौड़े, 2 किलोमीटर दौड़े, पैदल जाए, सीढ़ियाँ पे चढ़े उठे, तो ये होना चाहिए। कराटे क्या है कि एक अलग आपको पूरा शरीर का वैल्यूम चेंज कर देता है, जमीन से नीचे से ऊपर तक कर देता है, मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाता ही है, डर को निकालता ही है। लेकिन जो कि आम आदमी क्यों ऐसे पंच करता है, एक कराटे में तो ऐसे सिखाते नहीं, कैसे ब्लॉक करना, कैसे अपने को बचाना। एक रिक्शा वाला के तो पंच करते हैं ना, लेकिन क्या उस तरीका से कर पाए नहीं, ऐसे मारे। लेकिन आपके पास जो कातास है, कातास एक ऐसा चीज है, काता को कातास बोलते हैं जापानीज में। कातास एक ऐसा चीज है कि हम लोग 10 लोगों को भीड़ में मार के वहां से निकल सकते हैं। बिल्कुल नज्जाक है, स्टिक है, समुराई है। साथ का बेटी ही नहीं, बेटा ही नहीं। ऐसा देखा जाए हम लोग जब सीखते थे तो बेटिया का 100 में 1 ही बेटी का रेशियो था। फिर आज अच्छा आता है, गर्व होता है हमारी मुस्लिम भी बेटियां है, सब जाति के बेटियां है, सब समान है, सब समान। कोई सब्जी वाले का बेटा है, कोई एपीएस का है, कोई जज का है, कोई डॉक्टर का है, कोई एडवोकेट का, हर कैटेगरी के लोग हैं। मेरे लिए सभी बच्चे समान है कि सब कोई अच्छा सा सीखे। कराटे से आपका फोकस और माइंड इतना शार्प हो जाता है कि आपको नहीं पता कौन कहाँ से अटैक करेगा, तो बेसिकली आपके माइंड को भी बहुत शार्प बनाता है। जरूर। तो आज के सर डेट में चैंपियनशिप, बहुत सारे चैंपियनशिप हो रहे हैं, तो उसमें कैसा क्या रोल होता है? ठीक है, चैंपियनशिप तो पहले भी हम लोग का होता था, लेकिन नॉकडाउन वाला होता था। जब तक एक दूसरे को हम नॉकडाउन करके डाउन नहीं कर देते तब तक भी नहीं। जब मेरा तक होता था सर, ये नॉकडाउन वाला किस ईयर तक चल? लॉकडाउन का मतलब होता था कि एक दूसरे में तो फैटी हो रहा, बॉडी वेट से होता, तो एक दूसरे को मार के नॉकडाउन मतलब पूरा खत्म करना था। यानी ब्लड में जब तक अपने आप हार नहीं मान लिया तब तक हम लोग का जीत नहीं होता है। अभी 2016 के बाद में कराटे को ऐसा कर दिया सब कि काई का लफड़ा, कराटे इंडिया कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिर क्यों आया, तो ये सब चाहिए। क्यों ने ऐसा रूल्स कर दिया कि टच एंड बैक चले, चाहे आप जितना भी डाउन हो, चाहे जितना भी आप मार्शल आर्टिस्ट हो, ये हो, लेकिन टच एंड बैक नहीं होगा तो ये सब नहीं चलेगा। आपको कराटे को चलने नहीं दिया जाएगा, ऊपर से ही लॉक कर दिया। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस आया काई के द्वारा, जिसके मुताबिक जो पहले होता था अभी वो पूरा रूल चेंज हो गया, पूरा चेंज हो गया। उसी हिसाब से हम लोग को चलना पड़ रहा। लेकिन हम बच्चों को तो नहीं दे रहे हैं, फुल कॉन्टेक्ट भी देते हैं और सेकंड कॉन्टेक्ट कर देते हैं। स्पोर्ट्स के लिए एक ट्रेडिशनल कराटे होता है, एक स्पोर्ट्स होता है, तो स्पोर्ट्स वाला भी ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेडिशनल वाला जो होता है पूरा फुल कॉन्टेक्ट, वो भी बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो कराटे में सर आज के डेट पे करियर कैसा है? कराटे का कैरियर तो देखिए, आज बच्चे पढ़ाई जैसे करते हैं तो किस लिए पढ़ते हैं? कोई डॉक्टर का एग्जाम देता है, कोई तो सब पास थोड़ी हो जाएगा, सब डॉक्टर नहीं बनेगा, सब आईपीएस नहीं बनता है। इस तरह कराटे का भी है कि जो भी हमारा वैज्ञानिक वगैरह निकलता है, जो भी बच्चे टूर्नामेंट खेलते हैं नेशनल वगैरह, चाहे सारे सर्टिफिकेट को हम जमा करते हैं, मेडल, और इसका आई कार्ड मिलता है, आई कार्ड भी रखते हैं। तो जब स्पोर्ट्स कोटा से कोई भी वैकेंसी निकलता है, कोई भी स्पोर्ट्स कोटा में कराटे का नाम आ जाए या हॉकी आ जाए, खो खो आ जाए, एवरीथिंग, तो वो स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट होगा, वो मांग करता है कि 2022 का दिखावे अभी तो वो लोग भेजते हैं। सो कराटे के हेल्प से अगर कोई नई कोटा होता है सरकार की तरफ से, कोई सब वैकेंसी आता है, तो आप उस जॉब में भी जा सकते हो, ज्वाइन कर सकते। कराटे से सर लीडरशिप क्वालिटी क्या कुछ डेवलप होता है? कराटे से सर लीडरशिप जाए तो ये चीज है कि कुछ हो ना हो कि आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके माध्यम से देखिए, अकेले तो हम 10 जगह नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन हमारे माध्यम से अगर एक बेटी तैयार होती है, ब्लैक बेल्ट 7-8 साल में ब्लैक बेल्ट होती है, पुश टीचिंग जान जाती है, तो एक कॉलेज में कम से कम 500 बेटियों को सिखा सकती है। और वो 500 इस तरह नेटवर्क बढ़ेगा तो हमारा सारा जितने भी रोल ओवर इंडिया में एक महायोद्धा बनेगी हमारे बेटियां। यही मैसेज देना चाह रही सारे पेरेंट्स को, और पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि आजकल के 90% पेरेंट्स एग्री है, लेकिन बच्चे एग्री नहीं है। लेकिन क्या है, खान पान जो असली, हम लोग उस समय क्या था, चना था और गुड़ था, अब मूंग दाल का पानी था, आज भी है, लेकिन बच्चे नहीं करना चाहते हैं कि ये आदत नहीं लगा। इसमें क्या बेनिफिट होता है सर?
ये ब्रेड है कि चना आपको अंदर से आयरन करता है। अच्छा। ठीक है, जो हम लोग पंच करते हैं ना, तो बच्चे देखिए मैगी, चाउमीन, पास्ता, प्रोटीन नहीं निकलता है, थोड़ा सा पे थक जाते हैं, थोड़ा सा में सर बैठ जाएंगे, थोड़ा सा में है। हम लोग को तो और जल्द निकलता था। आज भी 3 से 4 साल बच्चे यही चीज खा ले, वही क्वालिटी खा ले। तो अभी तो जितना भी चीज है सब इंजेक्शन वाला चीज है। हरा सब्जी में भी टमाटर, लौकी, फौकी सब इंजेक्शन दिया हुआ है। बस चना और मूंग दाल, जो मूंग दाल होता है, और दाल का पानी पिए। आने वाला 3 से 4 साल अपने आप को देखिए। अगर नहीं हुआ तो आप सामने मिली, लेकिन उस नियम को मानना पड़ेगा। 10 दिन खाए, 20 दिन खाए, उसका बाद डाउन। सो बेसिकली जो भी हमारे नेचुरल चीजें हैं उनका सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। ज्यादा आज के डेट में बहुत सारे किड्स को मैं भी देखता हूँ कि वो बहुत जल्दी आलस हो जाते हैं। और सर कभी कभी क्या होता है, मैं तो देखता हूँ कि बच्चे सुबह उठना ही नहीं चाहते। जरूर देखा जाए तो सारा क्रेडिट पेरेंट्स के ऊपर है कि बच्चा जब देखिए कोई भी पेड़ में जैसा हम बोएंगे वैसा बीज तैयार होगा। मैंने बोला आम का बोएंगे तो आम होगा, धतूर का बोएंगे तो धतूर होगा। तो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो कुछ पता नहीं रहता है, स्टमक से निकलेंगे एक। तो पेरेंट्स क्या है कि आदत जो लगा देते हैं, 7 साल होता है तो 8 साल होता है, कोई 12 साल होता है, तो देखते हैं अभी यूनिफॉर्म के लेस नहीं बांधने आता, साइड में जूता का लेस नहीं बांधने आता, क्या मैट बांधना, नो कच्चा का दरवाजा तक बेल बजा रहा तो जरा मैट खोल रहा है, नो कच्चा का खोल रहा है। हाँ अच्छा, उन लोग पता ही नहीं है लिफ्ट के ज्यादा। आज भी हम शॉर्ट लेके जाते हैं, 14 मंजिला चढ़ना पड़ता है। तो देखें 2 लिफ्ट में 2 लिफ्ट बड़ा इतना भीड़ लगा हुआ मेला के तरह, और सीढ़ी में कोई नहीं। 14 मंजिला हम सीढ़ी से जाते आते अप डाउन करते हैं। दर्द होता है, लेकिन रात को जो नींद पड़ता है सुकून का पड़ता है, उसी का रिटर्न मिलता है। हम कहीं भी जाते हैं ना, मंगल बेल बजाएंगे, देखेंगे बेल खोलने में भी 1 मिनट लगा रहता था, 1 मिनट में 20 हमारा पंच हो जाता था, ठीक हो जाता था। बाथरूम में नहाते थे तो साबुन लगा के लाते, इसलिए चाय भी पी देते ना। तो एक लेग उठा के रखे बैलेंस में, चाय पी रहे, जब तक चाय खत्म नहीं होगा मैं बैलेंस बिना नीचे। इस तरह से डॉक्टर मतलब हर मिनट हर सेकेंड उस प्रैक्टिस को जीना और प्रैक्टिस करते रहना एकदम नहीं, जिसकी वजह से आजकल शायद बहुत लोग आलस होते जा रहे हैं और कुछ ज्यादा सुविधा मिलने के कारण उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बच्चों को ज्यादा सुविधा मिल जाने से क्या लगता है कि उनकी लाइफ में ऐसा है कि अब सोना चांदी में जन्म हुआ, वो उसको जानते ही नहीं, वो स्ट्रगल क्या होता है, पैदल जाना क्या होता है, उसको पता ही नहीं है। घर से निकलना 100 मीटर के लिए रिक्शा पकड़ना, तो कहाँ सीखेगा बच्चा? उसको माँ बाप को बता ही नहीं किया है कभी। कहने का मतलब आज भी अक्षय कुमार का बेटा 4.5 साल का कोई काम कर रहा है, तो पैसा क्या कमी थोड़ी है, काम कर रहा है। लेकिन क्या फादर का कहने का मतलब मेरा बेटा इसका जानेंगे बेटियों पैसा का मौत क्या है। करोड़ों रुपया तो हमने कमाए, लेकिन मेरा बेटा तो थोड़ी कमाए, वो तो मेरा पैसा है। लेकिन अपने पैसा से क्या किया स्ट्रगल होते, वो चीज उसको सीखना पड़ेगा, नहीं सिखाना पड़ेगा। अगर एक बाप हर पेरेंट्स अगर बच्चे को ऐसा कर देना, 6 साल का बेटी है ना, तो 6 साल का बेटी के लिए ना अपना अपना कपड़ा उसको धुली के साफ का बाथरूम में साफ कर। आने वाला समय में देखो बिस्तर हो गया, तकिया का खोल आ गया, चादर हो गया, ये कर वो कर ये कर, देखिएगा आने वाला समय वो बेटी बेटी नहीं वो जब बन जाएगी, कुछ भी देखेगी ना तो उसका हाथ काटेगा, अरे साला बिछाना है, ये साला कोई आने वाला बिछाना है, क्योंकि आदत हो जाएगा। आज में हम करते हैं एक तरह का हम तो खाना बनाकर लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप हो जाएगा और इनिशिएटिव लेना खुद से करना। आज भी डायली में कैलिब्रो में 10 साल का बेटी को सिखाया गया है, ये तुम्हारा ड्यूटी है, स्कूल से आती है पढ़ाई करती है। बहुत सारे बोलते हैं बच्चे साहब मेरा एग्जाम है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। आज कराटे करके कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई एमबीबीएस भी बना, कराटे करके ही बना, ऐसा नहीं है। कराटे का पढ़ाई किया, सब किया, वो सब तो किया। आज दिन बिगड़ खिलाड़ी MS धोनी, विराट कोहली, तो बिना पढ़ाई का थोड़ी तैयार हुआ नहीं सब। लेकिन अभी पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि जब उतना अचीवमेंट कर ली, एक ही चीज में कर ली, क्या उन लोगों को दिक्कत नहीं आ रहा आया होगा। सचिन के जो दिक्कत नहीं आया, उसकी माँ जब छींक आता होगा तो उसकी माँ बहुत मारती होगी, हाँ तेरा बेड जला दिए गैस पर कितना बार, जाकर उनसे मिले। आज पेरेंट्स जाकर सचिन से मम्मी से मिले, पूछे कि क्या बेटे के समय में आपका स्ट्रगल था, पैसा था तो भी स्ट्रगल था, सब था, ऐसा करना पड़ेगा। पैसा है तो अपने पास है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगा। बेसिकली किसी पेरेंट्स के अंदर इतना दम नहीं है कि वो अपनी बच्चों की जिंदगी बना पाए, आप सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो शायद सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को भी सचिन बना दिया होता, अमिताभ बच्चन अपने बेटे को अमिताभ बना दिया होता। तो
पेरेंट्स के लिए ये भी एक मैसेज है कि उनको अपनी कहानी खुद बनाने दे, और कहानी तभी बनती है जब वो रियल लाइफ में स्ट्रगल को देखते हैं, जानते हैं, अप्स एंड डाउन्स को झेलते हैं। देखिए, गया था मैं महाराष्ट्र गया था 2018 में। मैंने टाइगर साहब से बात किया, एक बार मिला भी था 2018 में। तो मैं देखा उनका कोच निजामुद्दीन मुल्ला सर आज भी है उनके साथ। तो एक ही चीज़ देखा, देखिए शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान नहीं, ठीक है, अमिताभ का बेटा अमिताभ नहीं, लेकिन जैकी साहब का बेटा सनी देओल का बेटा, देखिए धर्मेंद्र का बेटा सनी देओल बना है। बिल्कुल। तो उन्होंने वो सिखाया। आज भी सारे पेरेंट्स होता है जो नहीं भी आपको आता है, लेकिन उनका तो देखते हैं। आज हम सबको मोटिवेट देखते हैं, अरे MS धोनी का देखते हैं, ये इसका देखते हैं, अरे उसके जैसा बन, उसके जैसा बन, अरे नारायण उसके जैसा बन। लेकिन इनमें से वो क्यों नहीं देखता है कि उसने किया क्या है। बिल्कुल। अगर ये हर पेरेंट देख ले कि वो अपने स्टेबल है। कोई एक बेटा स्टूडेंट मेरा कराटे कर रहा था, हमेशा रोनाल्डो का टी शर्ट, हर समय रोनाल्डो, उसके घर में पूरा पोस्टर में रोनाल्डो। तो मैंने पूछा, बेटा रोनाल्डो तो अच्छा बात है, आप एक दूसरे को मोटिवेट जो कर रहे हैं, मतलब पूरा क्या है, जैसे कि आपका जो भी आपका गुरु, हम तो किसका देखते थे, अक्षय कुमार का, ब्रूस ली का देखते थे। तो उसने अपनी जिंदगी में क्या किया, सुबह उठने का था, क्या हम सुबह उठते ही कि नहीं देखो, पहले वो देखो। रोनाल्डो विराट कोहली जैसा दाढ़ी बना लिए, अकल 2 पैसा का घास गए तो हम विराट कोहली थोड़ी ना बोलते। तो विराट कोहली क्या किया नहीं समझ में आ रहा, तो उसका बैकग्राउंड जाइए। अभी तो ऑनलाइन गूगल सब चीज निकला हुआ, खोजिए, वैसा बनना है। तो करने में दिखाने में बहुत अशोक सर कहना चाह रहे हैं कि विराट की तरह बनना है तो विराट के डिसिप्लिन को अपने अंदर लाना जरूरी है। अगर आप धोनी बनना चाहते हैं तो धोनी ने जो डिसिप्लिन को फॉलो किया है, उस डिसिप्लिन को अपने अंदर लाना बहुत जरूरी है। सिर्फ बाहर से देख के कुछ नहीं होने वाला कि किसी ने कुछ ऐसा किया तो हम भी उसको कॉपी करके कर ले। वो प्रोसेस को फेस करना बहुत जरूरी है, और वो प्रोसेस पेन को जो फेस करके आगे बढ़ेगा वही जिंदगी में आगे बढ़ेगा। और जो भी हमारे यूथ इस वीडियोस को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बस सर, बहुत अच्छा लगता है कि आज हम लोग का कराटे का इशू था, उस समय तो परसेंटेज था, आज भी परसेंटेज है। सभी लोग नहीं बनेंगे, हमें पता है कि सब लोग डॉक्टर नहीं बनेंगे, एग्जाम तो सभी लोग देंगे। तो इसमें भी है कि आज हमारा बेटा भी है, 2-3 अभी दिस ईयर में दीघा में 3 स्टूडेंट ब्लैक बेल्ट होने जा रहे हैं। तो पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और आने वाले उन पेरेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जो आपने अपने बच्चों को लेकर आप हमारे सेंटर तक आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत है, बहुत अंदर से बहुत फील होता है। अगर एक बच्चा देखिए टूर्नामेंट में हारता है ना, तो यह धक्का मेरे सबसे पहले गुरु को लगता है, क्योंकि मैंने दिल से नहीं, आत्मा के अंदर से हम बच्चों को सिखाते हैं। और ऊपर वाला से शायद जानता भी है कि सैटरडे संडे को हम लोग पानी तक नहीं पीते हैं बेटा। अच्छा, ब्रेक देते हैं, लेकिन ब्रेक में बोतल में उठा के एक गुट पीएंगे। बेटा भी वही ट्रेनिंग है, हम भी ट्रेनिंग नहीं। तो मेरा कहना मुझे ये नहीं है, आज पेरेंट्स भी बैठे रहते हैं हमारे सामने कि देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं ये लुका के ऐसे किया वैसे नहीं, वो पूरा ओपन है, सब कुछ आपके पास ओपन है। तो कोई बोलता भी सर आज ऐसे करवाएगा, ऐसे करेगा, नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि अशोक सर जो बोलना चाह रहे हैं, वो ये बोलना चाह रहा है कि आप किसी भी करियर में हो, सबसे पहले आपको अपनी आत्मा से स्टार्ट करना होगा। आपको अपनी आत्मा झोंक देना पड़ेगा, हेड एंड हार्ट पूरा जी जान दे देना पड़ेगा, तभी आप चमक सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि खुद को जला दे तभी रोशनी मिलेगी तुझे, अंधेरों की मुस्कान में रखा क्या है, और बनना है तो सूरज बन, और कोई सितारा बनने में रखा क्या है। सो हम बहुत ही दिल से अशोक सर को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में कराटे को लेकर आज तक शायद ही किसी प्लेटफॉर्म में इतने डिटेल में लोगों ने बताया होगा। तो हम अशोक सर को भी दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, थैंक यू सो मच। और अशोक सर का नंबर हम लोग डिस्क्रिप्शन लिंक में देने वाले हैं, तो जो लोग भी कराटे को लेकर योद्धा बनना चाहते हैं, बाहुबली बनना चाहते हैं, तो अशोक सर को जरूर कांटेक्ट करें और अशोक मार्शल आर्ट एकेडमी ज्वाइन करें और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाए। थैंक यू सो मच।